क्लास 10 के चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन में बोला गया है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। 5x minus 8y plus 1 is equal to 0 इक्वेशन फर्स्ट। 3x minus 24 अपॉन 5y plus 3 by 5 is equal to 0 इक्वेशन 2। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें ग्राफ की मदद से ये चीज़ चेक करनी है कि ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस वाले कंडीशन है यहाँ पर, या यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इनके कोई सॉल्यूशन नहीं है, या इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, या इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो देखिए जब ग्राफिकली मेथड से ये चीज़ सॉल्व करनी हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें उनके दो दो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहली जो इक्वेशन है उसके लिए काम कर लेते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। जो पहली इक्वेशन है वो दे रखी है हमको 5x और माइनस के 8y और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कोई x की एक वैल्यू रखेंगे और वहाँ से y की एक दूसरी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, पहले पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 3 रखेंगे हम यहाँ पर, तो 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 माइनस के 8y और प्लस में 1 इज इक्वल टू में कितना 0। अब 5 3 ज़ा 15 होते हैं और माइनस के कितने आ जाएंगे 8y और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16 और माइनस के 8y और इज इक्वल टू में 0 और माइनस 8y इज इक्वल टू में 16 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 16 अपॉन 8 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए एक चीज़ ये समझिए, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 3 क्यों रखी है, यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऐसा होगा कि यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 आएगा और 5 में 1 ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, जो कि 8 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, x का ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कैलकुलेशन करने के बाद जो y वाले के साथ में जो 8 आ रहा है उससे वो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 3 रखी है तो कैलकुलेशन करने के बाद 15 और 1 16 होगा, इधर आकर के ये माइनस का हो गया और 8 से 16 कट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, अब ऐसा -5 रखने से होगा, पुट x इज इक्वल टू -5। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे 5 मल्टीप्लाई -5 और माइनस के 8y और प्लस में 1 और इज इक्वल टू में 0, तो 5 5 ज़ा माइनस के 25 और माइनस के 8y और प्लस में 1 और इज इक्वल टू में 0, -25 और प्लस का है 1 तो ये कितना आ जाएंगे माइनस के 24 और ये प्लस के माइनस के 8y और इज इक्वल टू में 0, तो ये माइनस का 8y तो आप ऐसे ही रखो, 24 इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। जब y की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 24 और अपॉन में कितना आ जाएगा -8, तो ये कट जाएगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो वैल्यू मिल चुकी हैं, दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। जब पहली इक्वेशन के लिए आप टेबल यहाँ पर बनाएंगे तो ये टेबल में जो दो कॉलम आती हैं, पहला वाला x और दूसरा वाला y, तो पहले जब हमने x की वैल्यू 3 रखी थी तो y की वैल्यू हमें मिली थी 2, जब हमने x की वैल्यू -5 रखी थी तो y की वैल्यू हमें मिली थी -3। तो जो दो पॉइंट हमें यहाँ से मिलेंगे, x और y को मिलाने पर एक पॉइंट बनता है, तो यहाँ से 3, 2 से एक पॉइंट मिलेगा और दूसरा मिलेगा -5, -3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए भी दो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन कितनी है हमारे पास, वो है 3x और -24 अपॉन 5y और +3/5 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इक्वेशन 2 है। अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके पॉइंट्स की वैल्यू रख लेंगे। देखिए सबसे पहला काम आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर हम 5 एलसीएम ले सकते हैं। आपको मालूम है जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, ये 15x। उसके बाद माइनस, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, इसके भी अपॉन में वही है और एलसीएम भी वही है, तो 24y ऐसे आ जाएगा, प्लस ऊपर वाला 3 भी ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब ये ऊपर वाले तो प्लस माइनस होंगे नहीं, तो इनको तो ऐसे रख लो 15x और
माइनस 24y और प्लस में 3 इज इक्वल टू 5 की 0 से कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि 15 3 से कट जाता है, 24 3 से कट जाता है और 3 भी 3 से कट जाता है। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 x 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू में 0। और जब ये 3 इसके अपोन में आएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8y और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 अपोन में 3। तो ये 5x और माइनस 8y और प्लस में 1 और इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब आप एक चीज़ यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया तो ये पूरी इक्वेशन बिल्कुल फर्स्ट वाली की तरह हो गई है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आ जाती हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, मगर हमें इसको ग्राफ की मदद से बताना है, तो जब ग्राफ की मदद से बताना है तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे और जब ग्राफ बनाएंगे तो हम बिल्कुल सेम उसी तरीके के वही पॉइंट हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी जब आप लेंगे एक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है तो पॉइंट भी बिल्कुल सेम आएंगे। तो टेबल मैं डायरेक्ट ही टेबल बना देता हूँ, टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड के लिए आप टेबल बनाएंगे तो सेम वही टेबल इसके भी आ जाएगी। ठीक है, एक्स कोमा वाई और ये x कितना अगर हम रखते हैं यहाँ पर 3 तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा और -5 रखेंगे तो हमें मिलेगा -3। तो सेम इसके लिए भी ऐसे ही पॉइंट हो जाएंगे 3,2 और दूसरा -5, -3। ठीक है, जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है उसमें ग्राफ जो होता है वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है और हर पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए उसका ग्राफ बनाएंगे हम। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक ग्राफ पेपर पर जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जब बनाएंगे तो पहली इक्वेशन वाले भी पॉइंट जो है वो भी यही थे और दूसरी इक्वेशन के लिए भी पॉइंट यही है। तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पहली इक्वेशन थी उसके लिए पॉइंट लगा लेते हैं। तो पहला वाला क्या है, जो पहला वाला पॉइंट था वो 3,2 था। तो 3 पहला वाला क्या था 3 और -2 यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। दूसरा वाला -5 और -3 था। तो -5 का मतलब यहाँ पर आएगा -5 और दूसरा -3 तो यहीं से नीचे को चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे -3 पर। ठीक है, जब दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम ये पॉइंट कौन सा था 3,2 था और ये कितना था -5, -3। जब दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम जो है पॉइंट लगाएंगे ग्राफ बनाने के लिए तो वो भी यही पॉइंट है तो उनका भी ये बिल्कुल सेम ही पॉइंट आएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो पहली वाली इक्वेशन थी उसके लिए हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसके लिए भी पॉइंट यही काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी जब हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो ये हर पॉइंट पर जो है मिलेंगे, ये हर पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये हर पॉइंट पर मिलेंगे ग्राफ तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पर काटती हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हुई निकल जाती तो एक सॉल्यूशन होता है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। अब जब ये एक दूसरे को हर पॉइंट पर मिल रही हैं तो वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम यहाँ पर इसका लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ये इसका आंसर।